राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे कि होली कब है, होलिका दहन कब है, भद्रा काल कब लगेगा, रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, साथ ही भाई दूज कब मनाया जाएगा और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण कब है, पूर्णिमा व्रत कब रखें और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इस वर्ष होली के दिन ही एक चंद्र ग्रहण है, साथ ही पूर्णिमा जैसे ही लग रही है उसी दिन भद्राकाल होने की वजह से सभी लोग असमंजस में हैं कि किस दिन होली मनाएं और किस दिन होलिका दहन होगा। तो चलो बात करते हैं हम इस बारे में। तो होलिका दहन हमेशा से ही पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन माह की प्रदोष काल में ही होता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर भद्रा काल है उस समय तो बिल्कुल भी होलिका दहन करना वर्जित माना जाता है या उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इस वजह से भद्राकाल होलिका दहन नहीं हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि भद्राकाल कब लग रहा है। 2 मार्च को शाम को 5:55 से लेकर 3 मार्च सुबह 5:32 तक भद्राकाल रहेगा। साथ ही उसी समय पूर्णिमा भी शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा का व्रत भी 2 तारीख को रखा जाएगा, 2 मार्च को। उस दिन शाम को ही 5:55 पर ही पूर्णिमा शुरू हो रही है और उसी के साथ भद्रकाल भी लग रहा है। तो जिनको भी व्रत रखना है वो 2 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और 3 मार्च को ग्रहण भी है। तो उस दिन स्नान करना, दान पुण्य करना पितरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उस समय अधिक फल मिलता है। तो स्नान दान और जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो 3 मार्च को हमें करना उत्तम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम होलिका दहन कब किया जाएगा। तो होलिका दहन भद्रा काल में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन भद्रा की पूछ यानी कि जब भद्रा समाप्त होने वाले होते हैं उस समय में किया जा सकता है। तो होलिका दहन के लिए 3 समय निर्धारित हुए हैं जो कि वाराणसी के एक प्रसिद्ध संस्था ने बताए हैं। होलिका दहन एक तो भद्रा काल की पूंछ काल में किया जा सकता है, उस समय उसका भद्रा काल का भी प्रभाव कम रहता है और उस समय भी मुहूर्त अच्छा है, जो कि है रात को 2 मार्च की रात को या फिर 3 तारीख लग चुकी होती है उस समय 3 मार्च को सुबह यानी कि 12:50 से लेके 2:02 तक उत्तम रहेगा। उस समय नक्षत्र भी अच्छे हैं, मघा नक्षत्र है तो वो उत्तम फल देंगे। तो उस समय हो सकता है जो कि होगा 12:50 से लेके 2:02 तक। और उसके अलावा एक मुहूर्त और है जो रहेगा जब भद्रा काल समाप्त हो रहे हैं 3 तारीख को सुबह 5:32 पर और जब चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो रहा है 6:40 पर, उससे पहले। तो उस समय हमें 1 घंटा मिलेगा, उस समय भी होलिका दहन किया जा सकता है। और उसके साथ ही लेकिन ये माना जाता है कि होलिका दहन एक बहुत ही बड़ा एक उत्सव होता है, तो उसको हम अच्छे से विधि विधान से निष्ठा पूर्वक करें, ना कि जल्दबाजी में। इसलिए अगर कोई चाहे या बड़े स्तर पे करते हैं तो वो होलिका दहन 3 मार्च को शाम को जब ग्रहण भी पूर्ण हो जाए, ग्रहण को भी मतलब मोक्ष हो जाए और भद्रा भी समाप्त हो जाए तो उस समय करना और भी उत्तम रहेगा, जो कि होगा 3 मार्च को शाम को 6:46 तक ग्रहण है। उसके कुछ समय बाद में हम 5 मिनट या 6:50 बाद में ग्रहण समाप्त हो चुका है उसका प्रभाव, तो उस समय होलिका दहन 6:50 से लेके 8:50 तक करना अत्यंत शुभ रहेगा। आपके जहाँ पर भी अगर इन तीनों में से कोई भी मुहूर्त पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी समय पर कोई अगर होलिका दहन कर रहा है तो वो भी उत्तम है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हर जगह के हिसाब से सभी चीज़ें देखनी होती है। तो उन तीनों में से कोई भी मुहूर्त में होलिका दहन किया जा सकता है। और होलिका दहन अगर 3 तारीख को वो 12:50 पर किया जा रहा है तो 3 मार्च को भी आप होली खेल सकते हैं। उस दिन आप होली का समय सुबह 6:30 से लेकर 3 बजे लग रहा है ग्रहण, तो उससे पहले आप खेल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 से 3 बजे तक होली खेलने वाले लगभग सभी लोग खेल चुके होते हैं। और अगर आप अच्छे से खेलना चाहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है कई जगह पर, तो वो होली आप चाहें तो होली मनाने वाली 4 मार्च को भी कर सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा। और अगर आप जानना चाहें कि भाई हम अपने भगवान को या कान्हा जी को रंगों की होली लगाना चाहते हैं उसका क्या शुभ मुहूर्त है, तो रंगों की होली का 4 मार्च का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:49 से लेकर 11 बजे तक। उस समय होली खेलना और भी उत्तम रहेगा। और साथ ही और जैसे भी आपके यहाँ पर मनाई जाए तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कितनी तारीख को होलिका दहन हो रहा है और कितनी तारीख को होलिका रंगोली खेली जा रही है। राधे राधे भक्त। अगर और भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैसेज जरूर करना, कमेंट जरूर करना, मैं जरूर बता दूँ। धन्यवाद।